नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द सिंटैक्स राइटर पर। साथियों, आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आप सभी के बीच में बात करने आया हूँ। आज के टाइम में जॉब स्कैम्स और ऑनलाइन फ्रॉड इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हर दिन हज़ारों लोग इसका शिकार बन रहे हैं। किसी को फेक जॉब इंटरव्यू कॉल आता है, किसी को टेलीग्राम पर वर्क फ्रॉम होम जॉब के ऑफ़र आते हैं और कुछ लोग डिजिटल अरेस्ट स्कैम के शिकार हो जाते हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि स्कैमर्स इतनी प्रोफेशनल लगते हैं कि एजुकेटेड लोग भी उनको पहचान नहीं पाते हैं, उन पर भरोसा कर लेते हैं। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको 4 सबसे कॉमन जॉब स्कैम्स के बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि इन सब से कैसे बचें। चलिए, सबसे पहली चीज़ है फेक जॉब इंटरव्यू स्कैम्स। दोस्तों, सबसे कॉमन स्कैम है ये। कौन सा? फेक जॉब इंटरव्यू स्कैम। इसमें क्या करते हैं स्कैमर्स? आपको कॉल करते हैं और क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका रिज्यूमे सेलेक्ट हो गया है। कॉल आएगा या एसएमएस आएगा। फिर वो किसी बड़ी कंपनी का नाम लेते हैं, जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, विप्रो। इन सभी में से किसी भी कंपनी का नाम लेके वो आपको बोलेंगे कि आपका जो सिलेक्शन रिज्यूमे जो है शॉर्ट लिस्ट हो गया है। फिर वो बोलते हैं कि इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट करना है, तो आप एक काम कीजिए, कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी या सिक्योरिटी डिपॉजिट या सिक्योरिटी अमाउंट आपको कुछ देना होगा। वो आपकी रेंज के हिसाब से मांगेंगे। लाइक किसी से 5,000 रुपये भी मांग सकते हैं, तो किसी से 2,000 रुपये, एज पर द कंडीशंस। जैसे ही आप पैसे भेजते हैं वो नंबर बंद हो जाता है और आपका पैसा डूब जाता है। तो इसको ध्यान में रखें कि जितनी भी जेन्युइन कंपनीज होती हैं वो कभी भी इंटरव्यू के नाम पर या डिपॉजिट अमाउंट के नाम पर पैसे नहीं मांगती हैं। अगर कोई पैसे मांगता है तो आप सीधे सीधे मना कर दीजिए। अच्छा, अब आते हैं हम दूसरे स्कैम की ओर। कौन सा? टेलीग्राम वाला। तो इसमें क्या है कि आजकल ना टेलीग्राम पर जॉब स्कैम बहुत वायरल हो रहे हैं। जैसे कि आपको कोई मैसेज आएगा कि आपको हम वर्क फ्रॉम होम जॉब दिला देंगे, डेली आप उसमें 2,000 से 5,000 रुपये पर डे के कमा सकते हो। पहली बात तो कोई भी ऐसा वर्क फ्रॉम होम है नहीं विदाउट स्किल्स देखी जाए जिसमें आपको डेली के 2,000 से 5,000 रुपये दिए जाए। यही समझ जाना चाहिए। फिर भी आगे क्या बोलते हैं वो कि सिंपल टास्क हैं, उनको कंप्लीट करो। जैसे कि यूट्यूब की वीडियोस लाइक करना, प्रोडक्ट को किसी को रिव्यू करा के देखेंगे, या गूगल मैप पे किसी भी वो होता है जैसे रेस्टोरेंट वगैरह या किसी भी प्लेस की रेटिंग्स वगैरह दिलवाएंगे और उसके बदले आपको स्टार्टिंग में वो 200 से 300 रुपये देंगे भी, कुछ रुपए देते भी हैं, ताकि थोड़ा सा ट्रस्ट जो है बिल्डअप किया जा सके। ट्रस्ट होने के बाद में फिर आपको जो टास्क मिलते हैं, जैसे पहला टास्क हुआ 50 रुपये का, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ऐसे टास्क देते देते वो एक लेवल पर पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो आपसे क्या बोलते हैं कि अब एक हमारा प्रीमियम टास्क है जिसे आपको कंप्लीट करना है और इस टास्क को कंप्लीट करने में आपको 5,000 रुपये इन्वेस्ट करने होंगे, या कुछ रुपए, 1,000 रुपये, 1,500, 1,200, जो भी हैं आपको इन्वेस्ट करने होंगे। और इसके बदले आपको जो है, अगर आप 1,500 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 2,000 रुपये मिल जाएंगे, ऐसा कुछ बोलते हैं। मतलब आपको लालच देते हैं। जैसे ही आप पैसे भेजते हैं तो जो टेलीग्राम का ग्रुप होता है वहाँ से आपको ब्लॉक कर दिया जाता है, मतलब आपके पैसे डूब जाते हैं। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, जब भी पैसे मांगने की बात आए आपसे बोलें कि आप ऐसा टास्क है कि आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना होगा, तो ऐसी कंडीशन में आप खुद स्किप कर दो टास्क को और वहाँ से निकल जाओ। इसके बाद में आता है एक वर्क फ्रॉम होम का स्कैम। टेलीग्राम के बाद कोविड-19 के बाद से जो पैंडेमिक हुआ था, वर्क फ्रॉम होम जॉब्स का जो ट्रेंड है वो बढ़ गया और स्कैमर्स इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। हर किसी को वर्क फ्रॉम होम चाहिए ही चाहिए, तो वो इस उम्मीद का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। क्या बोलते हैं, देखा होगा आपने, जैसे डेटा एंट्री जॉब अवेलेबल हैं,
अलग अलग पोर्टल्स जहाँ से आप नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, अपना ऐप हो, जॉब है, साइन हो या फिर naukri.com, सभी सभी पे देख सकते हैं आप जो है। ग्लास स्टोर हो, वर्क फ्रॉम होम, डेटा एंट्री जॉब्स अवेलेबल या ऐसे कुछ नोटिफिकेशंस आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे। वहाँ है क्या वास्तव में, एक्चुअल में क्या है, आ, एक तरह का स्कैम ही होता है, क्योंकि डेटा एंट्री जॉब्स वर्क फ्रॉम होम में आप, मैंने भी खुद भी मतलब ट्राई किया है ये सब चीज़ें देखने के लिए, तो मैंने बहुत जगह अप्लाई करके देखा तो कोई भी ऐसी जॉब्स होती नहीं है। और वो जो ना सैलरी भी डेटा एंट्री में आपको बहुत ज़्यादा बताते हैं, पर डे के हिसाब से 700 से 1500 रुपये या 2000 रुपये, इस हिसाब से आपकी सैलरी बनती है लगभग 50-60 हज़ार रुपये महीने। तो डेटा एंट्री में कभी भी इतनी सैलरी जेन्युइन कंपनी में नहीं मिलती है। 15 से 25 हज़ार के बीच में सैलरी रेंज होती है नॉर्मली। 15 हज़ार, 20 हज़ार, 25 हज़ार, इससे ज़्यादा नहीं होती डेटा एंट्री में। तो कोई भी वर्क फ्रॉम होम के नाम पर डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब अगर कोई दे रहा है और बोल रहा है कि घर बैठे आप 30 हज़ार, 40 हज़ार, 50 हज़ार रुपये कमा सकते हैं, तो वो गलत बोल रहा है। तो अगर आप जैसे ही मतलब उनको वो देंगे, डिटेल्स आपसे मांगी जाएंगी, अगर आप अप्लाई भी कर देते हैं डिटेल्स मांगने के बाद में फिर वो रजिस्ट्रेशन फ़ीस या आपसे बोलेंगे कि हम आपके लिए जो लैपटॉप वगैरह आपके एड्रेस पे भिजवाएंगे या एसेट्स देंगे जिनकी वजह से आप काम कर पाएँ, तो उसकी सिक्योरिटी अमाउंट आपको जमा करना होगा। लाइक आपको हम एक लैपटॉप भेजेंगे और उसके साथ साथ माउस कीबोर्ड्स वगैरह जो भी मतलब एसेट्स हैं, ये सारी चीज़ें हम आपके पास भेजेंगे, जिसकी मदद से आप डेटा एंट्री कर पाओगे। तो आप इतना मतलब सिक्योरिटी डिपॉजिट हमारी इस बैंक अकाउंट में जमा करा दीजिए, 5 हज़ार, 4 हज़ार, 10 हज़ार, 12 हज़ार, 15 हज़ार, अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। तो वहाँ पर भी वो स्कैम करते हैं। सीधी सी बात है, जहाँ कोई पैसे मांगे वहाँ हमें आगे नहीं जाना है, स्किप करना है। और जैसे ही अगर कोई पैसे भेज देता तो क्या होता है, जॉब भी नहीं मिलती और पैसा भी चला जाता है। एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो स्कैम आजकल चल रहा है, ध्यान में रखने की ज़रूरत है, डिजिटल अरेस्ट स्कैम। ये बहुत ज़्यादा डेंजरस स्कैम होता है। इसमें क्या होता है, कोई भी स्कैमर, पूरी टीम होती है इनकी, ये क्या करेंगे, पुलिस या किसी गवर्नमेंट ऑफिसर की तरह आपसे बात करते हैं, मतलब बन जाते हैं कि हम पुलिस वाले, मतलब हवलदार बोल रहे हैं, दरोगा, इंस्पेक्टर या कुछ भी बोल रहे हैं, या कोई गवर्नमेंट ऑफिसर्स देखते हैं और ऐसा बनकर कॉल करते हैं। जैसे कुछ कॉमन लाइंस होती हैं जो बोलते हैं वो, तुम्हारा आधार नंबर जो है इलीगल एक्टिविटीज़ में यूज हुआ है, या फिर आपकी कोई भी आपका जो फ्रेंड है कोई, ये ड्रग्स के साथ में एयरपोर्ट पे पकड़ा गया है, कुछ ऐसा, मतलब कोई भी ऐसी डरावने वाली बात बोलेंगे आपसे, आप जिसमें हड़बड़ाहट में आ जाएंगे। या बोलेंगे इन्वेस्टिगेशन चालू है, चल रही है, आपको डिजिटली अरेस्ट किया जा रहा है, कुछ भी ऐसे बोलेंगे। फिर बोलते हैं कि वेरिफिकेशन के लिए पैसे ट्रांसफ़र करो। लोग डर के मारे पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं, पैसे भेज देते हैं। तो इन चीज़ों से भी हमें बचना है। लेकिन इंडिया में अभी डिजिटल अरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो है नहीं, ये विदेशों में होता है, लेकिन इंडिया में इसका दूसरा रूप होता है थोड़ा सा। क्या होता है, जैसे कि फेसबुक पर आपका कोई भी फ्रेंड होगा, मतलब कोई नया फ्रेंड बनेगा, फ्रेंड लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और वो किसी विदेशी फॉरेन कंट्री से आपसे बात करेगा, अच्छी तरह से बात करेगा, बहुत सारी देर तक बात करते करते आप अच्छे दोस्त बन जाओगे। फिर बोलेगा आप कहाँ रहते हो, मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ या मिलने आ रही हूँ, ऐसे करके। तो वो पूरा का पूरा जो है एक स्क्रिप्ट टाइप में गेम चलता है। और जैसे ही वो आपको ट्रस्ट भी दिलवा देते हैं, फर्जी एयरलाइंस के टिकट्स वगैरह आपको दिखा देंगे। उनको देखने के बाद में आपको लगेगा कि हाँ भाई, ये तो सही में सच में हमसे मिलने आ रहा है, इसका स्वागत करना चाहिए, अच्छा दोस्त है, ये सभी चीज़ें। लेकिन अगले दिन आपके पास फ़ोन आता है कि ऐसे ऐसे मैं उस एयरपोर्ट XYZ किसी भी एयरपोर्ट से बात कर रहा हूँ, कस्टमर ऑफिसर वगैरह कुछ भी बात कर रहा हूँ, जो आपका फ्रेंड विदेश से आ रहा था आपसे मिलने के लिए, इसने आपका नाम लिया है और इसके पास में ड्रग्स या गोल्ड या कुछ भी तस्करी करते हुए पाया गया है। तो आप उन पर ट्रस्ट करेंगे। ट्रस्ट करने के बाद में दिखाई क्या देगा, वो आपसे कुछ ना कुछ पैसे उसमें मांगेंगे। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, इन चीज़ों से बचना है। आप सीधे सीधे मना कर दीजिए,
मैं इससे नहीं जुड़ा हुआ हूँ। इससे क्या होगा, इन सभी चीज़ों से आप बच जाओगे। तो इन्हीं सभी इम्पोर्टेंट जितने भी स्कैम्स हैं इससे बचने के लिए हमें ध्यान रखना है, कभी भी अगर कोई जॉब के लिए पैसे वगैरह मांगता है तो पैसे नहीं देने हैं। दूसरी चीज़ क्या है, जो भी कंपनीज़ हैं उनका रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन वगैरह कर सकते हो आप, रजिस्ट्रेशन चेक कर सकते हो, उनका ऑफिशियल वेबसाइट्स वगैरह चेक कर सकते हो। लेकिन ये सभी चीज़ें भी फर्जी बनाई जा सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप जॉब ऑफर्स हों, इन पर ट्रस्ट मत करो, किसी को भी OTP वगैरह मत दो ना। अगर स्कैम हो जाए तो 1930 पर साइबर क्राइम हेल्पलाइन पर कंप्लेंट करो। तो दोस्तों, टेक्नोलॉजी जितनी पावरफुल है उतना ही ऑनलाइन फ्रॉड भी बढ़ रहे हैं, इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है अवेयरनेस। अगर आप अलर्ट रहेंगे तो कोई भी स्कैमर्स आपको फ्रॉड नहीं कर सकता। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि कोई भी इस प्रकार के स्कैम्स में ना फंसे। और इस वीडियो में कौन सी चीज़ आपको सबसे अच्छी लगी वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही बने रहिएगा हमारे चैनल द सिंटैक्स राइटर के साथ। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। नमस्कार, जय हिंद।